हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप फेस कर सकते हैं। बीइंग अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट यू मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। बट अगर आपको आइडिया नहीं है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डिसाइड करा है कि आपको एमबीबीएस करनी है अब्रॉड से, तो अब्रॉड जाने से पहले इंडियन गवर्नमेंट ये आपको बोलती है कि आपको इंडिया में एक रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो कि रजिस्ट्रेशन होगा आपका नेशनल मेडिकल कमीशन में। एंड आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि आप जाने से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन लेटर रिलीज हुआ है उसके बेसिस पे। Secondly, while doing your MBBS, you can apply for eligibility certificate. And third one is कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और जब आप इंडिया वापस आएंगे, तो इंडिया वापस आने के बाद आप अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आखिर चाहिए किन स्टूडेंट्स को, कौन सा ऐसा बैच है जिसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 2019 से पहले एमबीबीएस करने गए हैं अब्रॉड, उन सभी स्टूडेंट्स के पास उनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 2019 के बाद गए हैं अब्रॉड एमबीबीएस करने के लिए, उनके पास जो उनका नीट स्कोर कार्ड होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज देयर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। और नीट स्कोर कार्ड में भी उनके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। जिस भी ईयर में उन्होंने अपना नीट एग्जाम क्वालिफाई करा है, उस ईयर में जो कट ऑफ मार्क्स गए थे उससे ज़्यादा उनके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अपना इंडिया में आके एफएमजीई का एग्जाम दे सकते हैं। जिन बच्चों के पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो एफएमजीई एग्जाम का जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब उन्हें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और जिन बच्चों के पास नीट स्कोर कार्ड है जो कि 2019 वाला बैच है, उनको अपना नीट स्कोर कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जिन्होंने कभी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही नहीं करा है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिन्होंने अप्लाई करा है बट उनकी एप्लीकेशन या तो क्लोज हो गई है या रिजेक्ट हो गई है, या फिर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है जैसे ही उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कैटेगरी के बारे में जिन्होंने अभी तक अपना एलिजिबिलिटी अप्लाई नहीं करा है। उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पोर्टल कब ओपन होने वाला है, बिकॉज जब एनएमसी अपना पोर्टल ओपन करेगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। उसके अलावा जैसे ही पोर्टल क्लोज हो जाएंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और जो ऑप्शन बी है हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्होंने अप्लाई करा होगा पहले बट उनकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई है या फिर रिजेक्ट हो गई है, तो उन बच्चों को क्या करना है, उनको री अप्लाई करना है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम रिजेक्टेड और क्लोज में क्या डिफरेंस है। क्लोज मतलब ये होता है कि एनएमसी ने आपसे पूछा होगा बहुत बार कि आपके ये डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है, आप इसको फुलफिल करें, बट जब आप अपनी डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं करते हैं तो एनएमसी क्या करती है, आपकी एप्लीकेशन को क्लोज कर देती है। बट जो रिजेक्ट वाला केस है वहाँ पे ये होता है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट उनको इनवैलिड लगता है कि ये डॉक्यूमेंट वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है जो कि एक बेसिक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, तब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, बट दोनों ही केसेस में आप री अप्लाई कर सकते हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चों का डाउट ये आता है कि अगर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और क्लोज हो गई है तो उस टाइम पे जो हमने जीमेल आईडी यूज़ की थी एनएमसी के लिए, क्या हम सेम जीमेल आईडी से अपना फॉर्म दोबारा फिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, आप वही सेम ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप दूसरी जीमेल आईडी यूज़ करें ताकि एक आपका नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो और दूसरा ईमेल आपका रजिस्टर्ड हो एनएमसी पे। यहाँ पे एक सेफर साइड के लिए बोला जाता है कि ताकि आपकी एप्लीकेशन जल्दी से एक्सेप्ट हो जाए, बिकॉज वो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी एंड उस ईमेल आईडी से आपकी एप्लीकेशन पहले क्लोज हो चुकी थी। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेफर साइड आप नई जीमेल आईडी यूज़ करें। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जीमेल आईडी अपनी संभाल के रखनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आ जाता है एंड एंड टाइम पे क्या होता है ना कि उनके पास उनका पासवर्ड नहीं होता है जीमेल का। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको एंड तक रखना है, बिकॉज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है आपका उसी जीमेल आईडी पे आने वाला है। एक कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है पेमेंट को लेके। जैसे ही बच्चे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का, तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि उनको पे करना होता है एनएमसी को। जब वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि पेंडिंग शो हो जाता है आपका स्टेटस। तो वहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। तो एनएमसी की जो वेबसाइट है
वो स्लो हो जाती है और कई बार काम नहीं करती, तो आपका जो पेंडिंग स्टेटस होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका रिसीट नंबर होगा, जो भी आपने अपना पेमेंट करा है उसकी फ़ोटो आपको लेनी है, और जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन करा है सेम ईमेल आईडी से आपको एनएमसी को मेल करना है कि हमारा जो स्टेटस है पेमेंट का वो पेंडिंग आ रहा है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। तो वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको विद इन 1 और 2 डेज सॉल्व कर देते हैं। बट बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, और जब पोर्टल क्लोज होता है उसके बाद वो सोचते हैं कि हमारा अभी तक स्टेटस पेंडिंग क्यों है। अगर एक बार पोर्टल क्लोज हो गया तो वो जो स्टेटस है वो सेम ही स्टेटस रहेगा जब तक नेक्स्ट बार पोर्टल ओपन नहीं होता है तब तक। इसी वजह से आपको वो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करनी है, तुरंत स्क्रीनशॉट भेजना है एनएमसी को, एंड एनएमसी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है कि उन्होंने क्या करा है, जब उन्होंने डिसाइड करा है कि उनको एमबीबीएस करनी है अब्रॉड से, तो अगर मान लो उन्होंने यूनिवर्सिटी ए में एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटी ए से उनका एडमिशन लेटर रिलीज हुआ है, उन्होंने क्या करा है, यूनिवर्सिटी ए के बेसिस पे अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले लिया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने 1 महीने 2 महीने पढ़ाई करी एंड वो इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद उनको वहाँ की पढ़ाई समझ नहीं आई, या फिर XYZ उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम रही होगी वहाँ पे, तो उन्होंने क्या करा, यूनिवर्सिटी बी में दोबारा एडमिशन ले लिया। फ्रेश एडमिशन उन्होंने लिया यूनिवर्सिटी बी से, बट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उनके पास है यूनिवर्सिटी ए का, जिनमें उन्होंने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं करी है। तो यूनिवर्सिटी बी में अगर अब आप हो तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको फ्रेश अप्लाई करना है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास एक एफिडेविट होता है। उस एफिडेविट में आपको मेंशन करना है कि मैंने पहले यूनिवर्सिटी ए में एडमिशन लिया था और मुझे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल चुका था, एंड मेरा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर ये है, जो भी आपका नंबर होगा उसमें आपको सब कुछ मेंशन करना है। बिकॉज जैसे आप अपना फ्रेश अप्लाई करेंगे तो एनएमसी आपको मेल करेगी कि हमने आपको ऑलरेडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब आपको दोबारा क्यों चाहिए। तो इसी वजह से जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एफिडेविट में मेंशन करें कि ये वाली प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है, हम गए थे बट हमने वहाँ पे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं करी है और अब हमें यूनिवर्सिटी बी से अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है। बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास इस तरीके की, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है जब वो फ्रेश अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने एफिडेविट में मेंशन करेंगे तो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ईजिली आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है, जिस यूनिवर्सिटी में वो गए थे एमबीबीएस करने के लिए उनके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वहाँ का है, बट उसके बाद उन्होंने क्या करा, ट्रांसफर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूक्रेन की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी एमबीबीएस पढ़ाई स्टार्ट करी, एंड वहाँ पे वॉर की वजह से या फिर कोविड की वजह से उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा, या फिर उन्होंने वहाँ से ट्रांसफर ले लिया किसी और कंट्री में। तो इन बच्चों का डाउट होता है, उनको प्रॉब्लम आती है कि अब हम क्या करें, किस यूनिवर्सिटी से हमें अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना चाहिए, हमें क्या प्रोसेस करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी प्राइमरी यूनिवर्सिटी होगी, चाहे आप ट्रांसफर स्टूडेंट हो, चाहे आपने एक ही यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करा है, हर किसी को प्राइमरी यूनिवर्सिटी से ही अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है। जो भी आपकी यूक्रेन की यूनिवर्सिटी थी पहले वाली, वहीं से आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिलीज होगा, वहीं के आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर आपने ट्रांसफर ले लिया है तो आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अलॉन्ग विद देयर आर सो मेनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या क्या आपके पास होने चाहिए। बट अगर आपको ये डाउट है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी से अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है, तो आपको अपनी प्राइमरी यूनिवर्सिटी से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एडिशनली एक कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि अगर मैम हमारे पास अपने प्राइमरी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो क्या हमें दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें चेंज करवाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नीड नहीं है, आपकी जो प्राइमरी यूनिवर्सिटी है उसी से ही आप अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लें। जब आप अपना FMG का फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगाइए और आपका एडमिट कार्ड ईजिली आ जाता है। बट अगर आपको और सेफर साइड में जाना है, आपको फिर भी डाउट है कि नहीं मैम मुझे तो चेंज ही करवाना है, तो जब आप अपना प्राइमरी यूनिवर्सिटी से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले लेंगे उसके बाद आप क्या करिए कि एक एप्लीकेशन डाल दीजिए एनएमसी को जैसे ही पोर्टल ओपन होते हैं कि मेरी ये प्राइमरी यूनिवर्सिटी से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिलीज हो रखा है और ये इसी नंबर है, बट मुझे अपना यूनिवर्सिटी नेम चेंज करवाना है। तो आप करेक्शन के लिए डाल सकते हैं, आपका यूनिवर्सिटी नेम करेक्ट हो जाएगा। ये वो सारी प्रॉब्लम्स है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत कॉमनली आती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर आपको अप्लाई करना है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मैं आपके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने में हेल्प करूंगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंट, एनी डेफिशिएंसी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द number showing on the screen, and for any further information you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.